हम लोग आज जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है? सपोज़ ए एक मैट्रिक्स है जिसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ। मैट्रिक्स को हम लोग इस बॉक्स में या तो ऐसे बॉक्स यूज़ कर सकते हैं या नहीं तो हम लोग ऐसे बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। दोनों में किसी बॉक्स में हम लोग लिख सकते हैं उसको। तो मैं ऐसे बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, राइट। सपोज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 3 5 2 1 2 3। तो यहाँ पर जो ये है ये चीज़ जो है इसको हम लोग बोलते हैं रोज़। और ये जो हम लोग देख रहे हैं 1 2 और ये 3, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स। तो ये हो गया रोज़ एंड कॉलम्स, राइट। ये जो हम लोग 2 है 3 है 5 है 2 है 3 है 1 है, इसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्स। ये हो गया हमारा एलिमेंट्स, राइट। तो अब मैट्रिक्स में हम लोग को देखना है क्या है कि सपोज़ मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ A, और ये मैट्रिक्स को मैंने लिखा 2 3 -1 -5। ये एक मैट्रिक्स है। B एक मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ सपोज़ 2 1 2 3 1 3। तो यहाँ पे कितने रोज़ हैं? 1 और 2, 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो हम लोग उसको बोलेंगे 2 × 2 मैट्रिक्स, राइट। यहाँ पर हमारे कितने रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसको हम लोग बोलेंगे 2 × 3 मैट्रिक्स। तो एक चीज़ का ख्याल करना, हमेशा याद रखना एक चीज़ को कि पहला वाला जो वैल्यू आएगा वो हमेशा होगा रो के लिए, और दूसरा वाला जो वैल्यू होगा वो हमेशा होगा कॉलम के लिए, राइट। तो हम लोग डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह से वैल्यू लिख रहे हैं। पहला वाला ऑलवेज रो के लिए होगा, दूसरा वाला कॉलम के लिए होगा। तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो पहला वाला कॉलम लिख दिया दूसरा वाला रो लिख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी लिखेंगे हम लोग उसको पहला वाला रो के लिए होगा और दूसरा वाला कॉलम के लिए होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स लिखता हूँ 2 1 2 -1 1 2 1 1 1, अगर मैं ऐसा कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूँ तो इस मैट्रिक्स में हम लोग के 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो हम लोग उसको बोलेंगे 3 × 3 मैट्रिक्स। फर्स्ट इज़ फॉर रो एंड सेकेंड इज़ फॉर कॉलम, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। अब देखो यहाँ पर जो एलिमेंट है हम लोग उसको डिफाइन कैसे करेंगे। सपोज़ एक मैं ये ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो हम लोग पोजीशन 1 का पोजीशन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो 1 है ये हमारा क्या है? फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में। ये हमारा कॉलम हो गया और इसको अगर हम बोलें तो ये रो हो गया। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, उस पोजीशन को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे A11 माने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दूसरा वाला 1 2 माने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से हम लोग हर एक वैल्यू को डिफाइन करते हैं। अगर कोई पूछेगा कि A11 पोजीशन में हमारा कौन वैल्यू है तो हम लोग बोलेंगे 1। हम लोग से अगर पूछेगा कि A31 में कौन सा वैल्यू है तो हम लोग बोलेंगे 7। अगर हम लोग से पूछेगा A32 में कौन वैल्यू है तो हम लोग बोलेंगे 8। अगर कोई पूछेगा A22 में हमारा क्या वैल्यू है तो हम लोग बोलेंगे 5, लाइक दैट। इस तरह से हर एक वैल्यू का ये पोजीशन है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं, राइट। ये भी मैट्रिक्स में एक चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर हम लोग को कोई क्वेश्चन बोला है कि कंस्ट्रक्ट, ये तुम लोग खुद लिखना क्वेश्चन को, कंस्ट्रक्ट 2 × 3 मैट्रिक्स। तुमको एक मैट्रिक्स बनाने बोल रहा है 2 × 3 मैट्रिक्स। इसका मतलब 2 रो होना चाहिए और 3 कॉलम होना चाहिए। 2 रो 3 कॉलम, राइट। ऐसा एक मैट्रिक्स बनाने बोल रहा है जिसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है AIJ = ½ mod of 5I - 3j। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो 2 × 3 मैट्रिक्स माने 2 रो है और 3 कॉलम है, राइट। तो 2 रो है और 3 कॉलम है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? A11 A12 A13 A21 A22 A23। तो क्या हो गया? 2 रो 3 कॉलम का हम लोग मैट्रिक्स बना लिए। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि हम लोग को ऐसा एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है ये, मतलब AIJ। AIJ का मतलब यहाँ पर क्या हो गया?
अगर इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A11, माने I के जगह होगा 1 और J के जगह होगा 1, राइट। तो उसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हाफ मॉड ऑफ 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, दैट इज इक्वल्स टू हाफ मॉड ऑफ 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 1 है, हाफ इंटू 2, हाफ इंटू 2 इज 1। तो A11 का वैल्यू हमारा कितना आ गया 1। वैसे ही सिमिलरली जब हम लोग यहाँ पर तुम्हारा निकालेंगे A12 निकालने से क्या करेंगे हम लोग, हाफ 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 5 माइनस 6, दैट इज हाफ मॉड ऑफ 5 माइनस 6 इज -1। अब क्योंकि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बाहर आएगा तो नेगेटिव, हम लोग को मालूम है कि मॉड से कोई भी पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकलता है तो पॉजिटिव ही होता है, मगर नेगेटिव वैल्यू भी जब बाहर निकलता है तो वो पॉजिटिव होता है। तो हाफ इंटू 1 दैट इज़ हाफ, माने A11 का हमारा वैल्यू क्या आया, हाफ। यहाँ बैठा देंगे। सिमिलरली A13 निकालेंगे, 21 निकालेंगे, 22 निकालेंगे, 23 निकालेंगे, जो जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ बैठा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो दिस इज़ द वे, ये है टेक्निक बेसिकली करने का, इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज सेकंड क्वेश्चन तुमको ऐसा बोला है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स में अगर तुम्हारा 12 एलिमेंट्स दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसा है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो हमारा ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, हम लोग का ऑर्डर हो सकता है 12 इंटू 1, 1 इंटू 12, 4 इंटू 3, 3 इंटू 4, 6 इंटू 2, 2 इंटू 6, और कुछ होने का चांसेस है क्या 12? नहीं। तो इतना ऑर्डर हम लोग इतना तरह का मैट्रिक्स बना सकते हैं। 4 इंटू 3 ऑर्डर का माने 4 रो 3 कॉलम, 12 रो 1 कॉलम, 1 रो 12 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम, 6 रो 2 कॉलम, 2 रो 6 कॉलम। तो इतने तरह का मैट्रिक्स हम लोग, अगर हमारे पास 12 एलिमेंट है तो हम लोग इतने तरह का मैट्रिक्स, पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हैं, करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन मैं बहुत आसान तरीके से बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। अब तुम्हारा कुछ, देयर आर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग एक बोलेंगे रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारा कैसा होगा, रो मैट्रिक्स होगा जहाँ पे सिर्फ रो में ही मेरा एलिमेंट होगा, माने मान लो 5 18, या फिर मान लो 1 कॉमन ही देंगे, 1 2 3, सिर्फ रो में हमारा मैट्रिक्स होगा। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। सेकेंड होगा कॉलम मैट्रिक्स, COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलेंगे, जहाँ पे सिर्फ कॉलम में एलिमेंट रहेगा, जैसे 1 2 3, इस तरह के एलिमेंट को बोलेंगे। या फिर तुम ले लो 1 -1 5, इस तरह का, इसको हम लोग बोलेंगे, इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है तुम्हारा 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, SQUARE। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होगा, जिसका रो और कॉलम दोनों सेम होगा। ये देखो तो इसका रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एक होता है तुम्हारा ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो और नल, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स कैसा है, जिसका हर एक एलिमेंट ज़ीरो हो। मान लो 2 एलिमेंट है, ज़ीरो है, मान लो चारों एलिमेंट ज़ीरो हो, मान लो ऐसा सब ज़ीरो है, तो सब एलिमेंट जिसका ज़ीरो होगा उसको हम लोग बोलेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स, यानी तो नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट होता है तुम्हारा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जैसे लिख लो यहाँ पर DIAGNO, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग एक ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं, जैसे कि मान लो तुम्हारा हो गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाफ है, यहाँ पे -5 है, बाकी सब एलिमेंट इसका 0 है। इस तरह के सिर्फ डायगोनल में देखो इसके एलिमेंट है, बाकी पूरा एलिमेंट जो है 0 है।
तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं इट इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। यूनिट एक मैट्रिक्स होता है यूनिट मैट्रिक्स, यूएनआईटी, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का ऐसे कुछ दिखाने का कुछ तो है नहीं, मगर यूनिट मैट्रिक्स हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, एक एलिमेंट का जनरली मैट्रिक्स होता नहीं है, मगर क्योंकि तुम्हारा टर्म है इसलिए मैं बोल दिया कि यूनिट मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, ठीक है। माने हम लोग उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बोलते हैं, जैसे कि तुम्हारा यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं, इसको हम लोग और एक मैट्रिक्स बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देख के रखो। ये जो अगर मान लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐसे लिख रहा हूँ 1 0 0 1, माने मेरे डायगोनल में जो एलिमेंट रहेगा वो तुम्हारा रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्योंकि ये 2 × 2 मैट्रिक्स है, इसको हम लोग आइडेंटिटी यहाँ पर दिखाएंगे I2। ये देखो 3 × 3 मैट्रिक्स है और डायगोनल में मेरा 1 है, तो इसको हम लोग दिखाएंगे I3, राइट। तो इस तरह से भी हम लोग इसको लिखते हैं, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट होता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या चीज़ है देखो, EQUAL, इक्वल MATRIX। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वल मैट्रिक्स है, मान लो तुम्हारा इधर दिया हुआ है 5 3 x और 7 इक्वल्स टू यहाँ दिया हुआ है मान लो YZ 1 7। तो हम लोग अगर दोनों तरफ मेरा, अगर यहाँ पर भी देखो ये मेरा 2 × 2 मैट्रिक्स है और ये भी मेरा 2 × 2 मैट्रिक्स है, तो मैं दोनों तरफ कंपेयर करके इसको लिख सकता हूँ 5 इक्वल्स टू Y, इस एलिमेंट को इसके साथ इक्वल कर सकता हूँ, 3 इक्वल्स टू Z, x इक्वल्स टू 1 एंड 7 इक्वल्स टू 7। इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया और z का वैल्यू। दोनों तरफ का मैट्रिक्स का अगर मेरा सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो मैं दोनों तरफ एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकता हूँ। वो भी किस तरह, इस एलिमेंट को इसी से कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम 5 को z से कंपेयर कर दो। 5 को ये हमारे किस पोजीशन में है, 1 1 पोजीशन में है, और ये भी 1 1 पोजीशन में है, तो जो जहाँ पोजीशन में है हम लोग सिर्फ उसको कंपेयर कर सकते हैं। x को अब 7 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, x को हम लोग 1 के साथ कंपेयर करेंगे, x को हम लोग 1 को छोड़कर किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और कंडीशन क्या है, दोनों तरफ मेरा मैट्रिक्स जो है वो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी हम लोग इसको कंपेयर कर सकेंगे, नहीं तो कंपेयर नहीं कर सकेंगे, राइट। नेक्स्ट जो तुम्हारा आएगा समेशन ऑफ द मैट्रिक्स। समेशन से पहले मैं एक चीज़ तुमको और एडिशन ऐड दिखाता हूँ, उसका सब्सट्रैक्ट ऐड जैसे होगा सब्सट्रैक्ट भी वैसे ही होगा, ठीक है ना। सेम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों में मोटा मोटी सेम तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर a दिया हुआ है तुम्हारा मान लो 1 2 5 6 और b दिया हुआ है तुम्हारा मान लो 1 3 5 2 और तुमको बोला है a + b निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 5 6 प्लस 1 3 5 2, इस दोनों को इसको इससे प्लस करेंगे, मतलब 1 + 1 2 + 3 5 + 5 एंड 6 + 2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8। तो बेसिकली प्लस जैसे कर रहे हैं, सिमिलरली वहाँ यहाँ पर अगर माइनस होगा तो हम लोग सबको माइनस भी वैसे ही कर देंगे, ठीक है ना। तो प्लस माइनस इज़ नॉट ए फैक्टर हियर। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ योर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे दिखाऊंगा मैं दिखा रहा हूँ तुमको। मल्टीप्लाई करते हैं अगर दो नंबर को हम लोग, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखो, वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लिख के रखो। अगर मान लो मेरा A B C D है और ये है मेरा E F G और H, ये अगर मेरा A है, A = दिस एंड B = दिस, और हम लोग को बोला है A × B करने के लिए, इसका फार्मूला लिख के रखो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रो × कॉलम, माने A × E प्लस B × G। फिर से लिखेंगे यहाँ पर A × F प्लस B × H। सिमिलरली सेकेंड रो ये C × E प्लस D × G, और इसको लिखेंगे C × F प्लस D × H।
तो बेसिकली ये तुम्हारा फार्मूला का रूल है करने का। मैं इसमें एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, उसका क्वेश्चन भेजूँगा। अगर मान लो ए दिया हुआ है तुम्हारा 1 2 3 4 और बी तुम्हारा दिया हुआ है 1 2 1 1 और तुमको बोल रहा है, सब एलिमेंट सब चेंज कर देता है, चलो ऐसे नहीं लेते 1 2 3 4, सो लेते हैं 5 6 7 एंड 8, राइट। तो हम लोग को ए इंटू बी निकालने बोला, ए बी का वैल्यू क्या आएगा, तो कैसे निकालेंगे ए इंटू बी, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू रो इंटू कॉलम, माने 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7 अगेन 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8, फिर होगा तुम्हारा 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7 अगेन 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8। इसको इंटू करने के बाद प्लस कर दोगे, जो आंसर आएगा तुम्हारा डेट इज़ योर आंसर। तो मैट्रिक्स में बेसिकली मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा तुमको लगेगा कि ये क्वाइट टफ है, मगर ऐसा भी टफ नहीं है कि इसको नहीं बना सकोगे, इट्स क्वाइट ईजी। तो इतना क्वेश्चन है जो 1-2 दिन में तुम लोग ट्राई करो, और मैं तुमको कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, उसको बनाओ